तो एक दिन मैं टीवी देख रहा था, ड्रिंक कर रहा था, तो टीवी में मेरे से चैनल बदल के आस्था चैनल लग गया। उस पर शिवानी दीदी का प्रोग्राम था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्या करना, रोज जिस टाइम ड्रिंक करता था तब जरूर देखता था। 2.5 महीने निकल गए ऐसे ही। तो उस पर नंबर आ रहे थे, मैंने फ़ोन करा, मधुबन का नंबर था, मुझे नहीं पता था नंबर। उन्होंने कहा कहाँ से बोल रहे हो, मैंने कहा लुधियाना से बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ के नंबर दे दिए सेंटर के। सेंटर वाले बोलते हैं कौन से एरिया से बोल रहे हो, मैंने अब जिधर रहता था वो एरिया बता दिया। उधर 3 गीता पाठशाला थी, तीनों पे बात कर ली पर मैं गया नहीं। 12 जून की रात को मैंने 10:30 बजे तक ड्रिंक करी, 12 जून 2013। उस दिन तक मैंने 10:30 तक ड्रिंक करी, सो गया। बाबा ने 2 बजे नींद खुलवा दी, पर तब तक मुझे बाबा का नहीं पता था, क्योंकि आप जो बच्चे बन जाते हैं उन्हें सब कुछ पता है, बाकी तो ऐसी समय था। तो मुझे लगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि छोड़, तू तेरे घर वाले भी परेशान है, तू छोड़ता क्यों नहीं। और वो बाबा की टचिंग थी। तो मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि यार अब कल से नहीं पीऊँगा। सो गया, 4 बजे फिर नींद खुली, जैसे बाबा मुझे पक्का कर रहा है। तो मैं अपने आप से कहता हूँ देख ले, अब तूने प्रॉमिस करा, अब आगे से नहीं पीना। तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर सो गया, 5:30 बजे नींद खुली, जबकि मैं 7 बजे उठता था सुबह। तो 5:30 नींद खुली, तो मेरे मन में सबसे पहला संकल्प कि जब तूने आज से पीनी नहीं तो आज सेंटर क्यों नहीं चलता। मैं फ़ोन करा, 3 गीता पाठशाला के नंबर थे, 2 बहनें चलाती थी, एक भाई चलाता था। तो मैं वहाँ फ़ोन करा, मैंने कहा भाई जी अब मुझे क्या पता है बाबा के बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं। तो मैंने फ़ोन करा, एकदम उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा भाई जी आज मेरा मन कर रहा है, मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, आपसे मिल के गया था, फ़ोन पे भी बात हुई थी। वो कहते हैं आ जाओ। मैं गया, जैसे ही मैं बाबा के कमरे में गया तो बस मुझे अलग ही अनुभूति हुई। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वो 2 बारी मुझे बोले आप जाना नहीं है, आपको जाना नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा अभी मन नहीं भरा, मुझे यहीं बैठने दो। तो 9 बजे मुझे ही आया कि भाई इन्होंने भी चाय पानी पीना होगा, चलो। मैं अपने घर गया, ऐसे ही उनसे मैंने पूछा कि मैं शाम को फिर आ सकता हूँ, कहते आ जाओ। तो मैं शाम को फिर चला गया 6:30 बजे, योग करा। उसके बाद बच्चे आए, मुरली क्लास हुई, 8:30 बजे मैं अपने घर जाता हूँ। आगे मैं घर रास्ते में से फ़ोन कर देता था कि मैं आ रहा हूँ, मेरा टेबल लगा दो। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, उतरा सीधा, अपने किचन हमारी सामने थी, मैंने अपनी युगल को बोला कि मेरा खाना लगा दो। तो उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी खाना लगा दिया। मैंने खाना खाया, सो गया। सुबह 6 बजे फिर मैं वहाँ चला गया। ऐसी 3 दिन मैं रोज़ शाम को जाके घर पे खाना मांगता रहा, ड्रिंक नहीं मांगी। तो मेरी युगल चौथे दिन कहती है आप कहाँ जाते हो। मैंने कहा अब बाबा चाहेगा ना तो मैं कहीं ड्रिंक नहीं करूँगा, अब मैं छोड़ दूँगा, मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। तो वो बहुत खुश हुई। देख लेंगे, कल नहीं ये था भाई कितनी बारी छोड़ी, कितनी बारी पी, तो कहती देख लेंगे। मैं कहा आप अब मुझे जिस तरफ मुझे बाबा ले जा रहा है ना, मुझे जाने दो। तो इस तरह से मैंने ड्रिंक छोड़ दी। मेरे घर में ओपन माहौल था ड्रिंक का, भाई आते थे, दोस्त आते थे, एक दूसरे के घर में खाते पीते थे हम। तो वो बोली अब तुम्हारा भाई आएगा उस दिन क्या करोगे। तो मैंने कहा तू चुप रहना, मैं अपने आप देख लूँगा। और बाबा ने मुझे युक्ति दी, मेरा भाई आया, मैंने कहा इन्हें ड्रिंक दे दो, मैं तो नींबू पानी लूँगा, मेरा पेट खराब है। इस तरह से मतलब 3 महीने मेरे निकल गए। 3 महीने बाद मुझे दीदी को पता लगा कि ये भाई 3 जगह क्लास करता है, तीनों विद्या पाठशाला में। कि सुबह एक जगह करता है, शाम को 4:30 बजे बहनों की क्लास है वहाँ जाता है, और रात को फिर एक गीता पाठशाला में क्लास करके घर जाता है। तो फिर दीदी ने मुझे सेवा में लगाना शुरू कर दिया, बाबा ने मेरा पार्ट चेंज कर दिया। तो लगभग 1.25 साल मैंने सेंटर की सेवा करी। उसके बाद दीदी कहते अब क्या करोगे। मैंने कहा दीदी अब तो ना मैं काम करने लायक रहा, क्योंकि अरे काम में मेरे बाबा ने एक फ़ायदा करा कि मेरा बेटा पहले ही कारोबार देखता था, शादीशुदा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कारोबार छोड़ के आने में। तो दीदी मुझे बोलते 1.25 साल बाद कि अब क्या करोगे। मैंने कहा दीदी अब देखो जो भी हो, कारोबार तो मैं अब कब से जा ही नहीं रहा, आपके यहाँ सेवा ही कर रहा हूँ। तो दीदी कहते हैं मधुबन भेज देती हूँ तुम्हें। मैंने कहा ठीक है दीदी। कहते अपनी युगल से बात करा दो। तो मेरे घर में ज्ञान में नहीं चलती थी वो, अभी भी नहीं चलती, पर दीदी ने कहा कि उसे युक्ति से कहो कोर्स कर लेती तो मैं घर खाना नहीं खाऊंगा, सेंटर भी खाया करूंगा। तो उन्हें कोर्स करा मेरे पीछे। तो बस बाकी बाबा ने यहाँ सेवा पे बहुत अच्छा मधुबन में रखा हुआ है, बाप की गोद में बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि सेवा पूरे टाइम टेबल लाइफ है मधुबन की, सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक की। वो बहुत अच्छे से सेवा चल रही है, निर्माण विभाग में सेवा है मेरी।
और खरीदारी की सेवा मिली हुई है। बाबा ने बहुत अच्छा रखा है, चोरी से हीरे जैसा बनाया बाबा। जो नाली हम कहते हैं ना कि बाबा को हमने ढूंढा, नहीं, बाबा हमें ढूंढ के निकाल के लाता है, कीचड़ में से निकाला मुझे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।